नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। बहुत ऐसे बच्चे जिनकी फॉर्म में बहुत ज़्यादा गलतियां हो गई हैं। कई सारे ऐसे बच्चे आ रहे हैं कि सर मैंने अपनी बहन का रोल नंबर डाल दिया, तो सर मैंने माता जी के नाम में देवी नहीं लगाया, आधार कार्ड में देवी लगा है, मार्कशीट पे देवी लगा हुआ है, इसमें ये गलती हो गई, उसमें वो गलती हो गई। सर कास्ट सर्टिफिकेट जो है मैंने 2018 का लगाया है, मैंने 2022 का लगाया है। तो इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे और आपके एक एक सवाल का हम जवाब देंगे और आपको ये आश्वस्त करेंगे कि आपका कहीं पर भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो आते हैं आपके पहले सवाल पे। जैसे बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जिनका एक सवाल आ रहा है कि सर मैंने क्या किया, फॉर्म भरते समय एक गलती हमसे हो गई कि हमने जो है माता जी के नाम में देवी नहीं लगाया है और हमारे मार्कशीट पे जो है उनकी नाम पे देवी लगा हुआ है, तो क्या इससे मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, बशर्ते जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पे आप क्या कीजिएगा कि एक एफिडेविट बनवा के ले जाइएगा और वहां पे एफिडेविट के माध्यम से आप अपनी भूल को स्वीकार कर लीजिएगा। आपकी चीजें जो है वहां पे मान ली जाएगी और आपको कहीं से भी कोई वंचित नहीं किया जाएगा। तो ये आपका मैटर सॉल्व हो गया। अगर चाहे किसी का देवी छूट गया है या चाहे बीच का सरनेम छूट गया है तो आप एफिडेविट के माध्यम से वहां पर दे सकते हैं। तो ये चीज आपका यहाँ पे मैटर सॉर्ट आउट हो गया। दूसरा जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे आ रहा है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके मैसेज आ रहा है कि सर मैंने यहाँ पे स्टेट का जो है कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई किया है और बाकी क्या है कि सर मैंने सेंट्रल का अप्लाई नहीं किया है। सर हमारा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जो है सितंबर का है 9वें महीने का है। कोई कह रहा है कि सर मेरा अगस्त का है, कोई कह रहा है कि सर वैकेंसी आ गई है तो उसके बाद हम बनवाए हैं, 23 तारीख का है, 24 तारीख का है, 25 तारीख का है, 26 तारीख का है। कोई कह रहा है कि सर मेरा 2018 का है, कोई कह रहा है सर मेरा 2017 का है, कोई कह रहा है सर मेरा 2021 का है। तो इन सब के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा, आपसे कास्ट सर्टिफिकेट तो वहां पे अपलोड कराया नहीं गया है, नहीं कराया गया है ना, बस आपने टिक मारा है कि हाँ मेरा जो है कैटेगरी ओबीसी है और उसका कोई नंबर भी आपसे नहीं मांगा गया है, नहीं मांगा गया है। तो आप चाहे 2018 का हो, चाहे 2017 का हो, चाहे सितंबर का हो, चाहे अगस्त का हो, चाहे वैकेंसी आने के बाद का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस आपकी कैटेगरी जो है ओबीसी होनी चाहिए, इस बात का प्रमाणिकता होना चाहिए। बाकी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जैसे मान लो कि आपने 24 तारीख को बनवाया है तो इसको आप ले लेंगे और क्या करेंगे, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, जैसे मई में आपको बुलाया गया डीवी के लिए, तो उस मई में भी एक नया बनवा लेंगे, एक नया वहां पे लेके जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, जमा कर देंगे। तो वहां पे जो भी सक्षम अधिकारी होगा वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट को अप्रूव कर देगा, वो आपकी बात को नहीं काटेगा। अगर आपने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट दिया है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के रख लो और उसके बाद जब जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो एक करंट का भी बनवा के और पुराना वाला दोनों को लेके जाना, वही सेंट्रल वाला आप जमा कर देना, आपका अप्रूव हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को वहां पे सॉल्व कर दिया जाएगा। ज्यादा कुछ अगर वहां दिक्कत होगा, ऐसे तो होगा नहीं, अगर ज्यादा कुछ अगर वहां दिक्कत होगा तो आप वहां पे एक लिखित में भी दे सकते हैं कि मेरा नाम ये है और मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी साक्ष्य दिए गए हैं वो सही हैं। उपरोक्त में मैं अपनी भूल को स्वीकार करता हूं, फॉर्म भरते समय जो है मैंने जो है सही सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो आप ये चीज लिख के लिखित में भी दे सकते हैं और मैं जो अभी प्रोजेक्ट में जो कास्ट सर्टिफिकेट दे रहा हूं उसका ये क्रमांक, आवेदन क्रमांक नंबर ये, प्रमाण क्रमांक नंबर ये, और इस बात की मैं पुष्टि करता हूं कि ये सारी चीजें सही और मतलब जो है तथ्य बराबर है। तो ऐसे करके आप एक मैटर बना लेना, या नहीं होगा मैं मैटर बना के आपको दे दूंगा, इसके लिए परेशान मत हो। तो ये इस चीजें को आप वहां लिखित भी दे सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक स्टेपनी में एक आप एफिडेविट भी बनवा के ले जा सकते हैं। एफिडेविट में 100-150 रुपए का खर्चा है, वकील के पास जाइएगा, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वहां अपनी समस्या बताइएगा, तो वो क्या करेगा, उस आधार पे
एक आपका एफिडेविट बनवा देगा कि हम शपथ करता मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, फॉर्म भरते समय मैंने जो है कास्ट सर्टिफिकेट गलती से स्टेट का अपलोड कर दिया, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है जो कि इस तारीख का है, और फिर मैं अभी नया बनवा के ले जा रहा हूँ जो कि इस तारीख का है, तो मेरे जो है साक्ष्य को स्वीकार किया जाए और मेरी गलती को माफ किया जाए। बस इतना कहा कि आपको ले जाना है, उतने पे आपका मैटर वहां पे सॉल्व हो गया। तो कास्ट सर्टिफिकेट का कोई भी मसला हो वो आपका नहीं फंसेगा। जो लोग ये बोल रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पे नौकरी से हटा देंगे, वंचित कर देंगे, आपका नुकसान हो जाएगा, ये सरासर गलत है। ऐसी कहीं भी कोई सूचना नहीं है, कहीं भी जो है नौकरी के कालम पे भी ये बात नहीं है। तो इसको आप लोग डिस्कार्ड कर दीजिए, अपने माइंड से इरेज कर दीजिए, ठीक है। तीसरा सवाल कि बहुत सारी सर त्रुटियां हुई हैं, करेक्शन विंडो कब खुलेगा? तो देखो आज सोमवार है, अब आज तो कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं, कल मंगलवार को देख लो करेक्शन विंडो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और सिर्फ 72 से 96 घंटों के अंदर करेक्शन विंडो आ जाता है, लेकिन अभी तक नहीं आया। 28 तक लास्ट डेट थी, तो मान लो कि 1-2 दिन आगे पीछे छुट्टी वगैरह जो भी है हटा दो। तो अब देख लेते हैं, 1-2 दिन और देख लेते हैं, अगर आना होगा तो आएगा, नहीं आएगा तो एक बार मेल किया जाएगा और उनसे जवाब मांगा जाएगा कि सर करेक्शन विंडो कब तक आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। तो इस सब बातों पे भी बात हो जाएगी। तो ये इतनी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी। ये भी हो सकता है करेक्शन विंडो का कि आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद करेक्शन करवाए, ये भी हो सकता है। तो अभी कुछ क्लियर नहीं कर सकते, या एग्जाम के कुछ दिन पहले करवाए। तो अभी देखिए क्या है, अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी कुछ लोगों ने जो ब्लंडर मिस्टेक किया है उनका भी बता दें कि जैसे अभी एक लड़की का मैसेज आया मेरे पास कि सर मैंने मार्कशीट में अपना रोल नंबर न डाल के अपनी बहन का रोल नंबर डाल दिया, तो वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक है। और अगर करेक्शन विंडो में अगर वो सुधार, अगर करेक्शन विंडो आता है, सुधार का मौका मिलता है, और अगर वो चीज सुधार हो जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं होता है तो बेटा आपका जो है यहाँ पे मैटर फंसेगा और आपको जो है वंचित कर दिया जाएगा, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, क्योंकि ये आपका बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि आपने वहां पे सही डॉक्यूमेंट को नहीं आपने भरा है, गलत डॉक्यूमेंट आपने भरा है। तो उस तथ्य को जो है वहां पे स्वीकार नहीं किया जाएगा एफिडेविट के माध्यम से भी। बाकी क्या है कि अगर आपको अभी से चीज के लिए बात करनी है तो एक बार आप लोग जिनकी गलतियां ज्यादा मिस्टेक वाली हैं और लिस्ट में बराबर मेल करें और उनको इस बात से अवगत कराएं, ताकि आपका एडमिट कार्ड आ जाए और सफलतापूर्वक आप एग्जाम दे लें। तो यही सब मैं आपको बता दिया। जो भी बच्चे हैं वो परेशान ना हो कि देवी वाला यहाँ मैटर फंस रहा है, सर सरनेम वाला मैटर फंस रहा है, सर मेरे आधार कार्ड पे कोई और नाम है और मेरे मार्कशीट पे कोई और नाम है, तो मैंने मार्कशीट को आधार बना के तो डाल दिया लेकिन आधार में नहीं किया। तो सर मार्कशीट में मेरा नाम कुछ और है, आधार में कुछ और है, तो मैंने आधार के नाम को डाल दिया, मार्कशीट के नाम को नहीं डाला। तो वो मैटर भी आपका नहीं फंसेगा कि जिसका आधार में नाम अलग है, मार्कशीट में नाम थोड़ा अलग है। उसमें भी आप क्या करेंगे कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तो वहां पे आप एक एफिडेविट दे सकते हैं। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल दे रहा हूं, किसी का मार्कशीट पे नाम, मैं अपना ही नाम ले रहा हूं कि मान लो मेरा नाम यहाँ पे सुशील कुमार है मार्कशीट में, ठीक है, और जो है मेरे आधार कार्ड में जो नाम है सुशील कुमार मौर्य है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे 2 नाम हो गए कि एक में सुशील कुमार है और एक में सुशील कुमार मौर्य है। तो अब इस चीज को कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे? तो यहाँ पे क्या है कि इस चीज के लिए मैं एक एफिडेविट दूंगा, मैं ये बताऊंगा कि आधार कार्ड में जो नाम है और जो मार्कशीट में नाम है वो मेरा ही नाम है, और आधार कार्ड में मैंने करेक्शन कराया था कुछ वर्ष पहले जिसमें मैंने अपना अलग से टाइटल जोड़ दिया था। तो वो चीज भी आपका फंसेगा नहीं और ये चीज आपका अप्रूव हो जाएगा। या मान लो मेरे पिताजी का नाम है कि मान लो पिताजी का नाम यहाँ पे वासुदेव मौर्य है और मैंने वहां पे केवल वासुदेव लिखा है, तो उस चीज को भी मैं एफिडेविट के माध्यम से वहां पे सही करा दूंगा। मतलब मैं वहां पे बोल दूंगा कि हाँ ये मतलब नाम मेरे पिता का ही है और इसमें क्या है कि मार्कशीट में अलग है, इसमें अलग है, इस बात का मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, एफिडेविट के माध्यम से मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो वो भी चीज आपका वो मान्य कर लेंगे, ये नहीं है कि वो आपको बाहर कर देंगे। तो ये अपने माइंड से सेटअप निकाल दो यार कि मतलब आपको बाहर कर देंगे, नौकरी से हटा देंगे। हर चीज का तोड़ होता है, तोड़ यही है हम एफिडेविट देंगे, हमारे पास 4 डॉक्यूमेंट है। अब 4 डॉक्यूमेंट में किसी में सही है किसी में गलत है, ये थोड़ी ना कि हमारी आइडेंटिटी ही पूरी गलत है। नाम है ना, हमारी डेट ऑफ बर्थ मिल रही है ना, हमारी बाकी चीजें मिल रही है ना, ये चीज वहां मैटर करता है। और ये नाम का कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मौर्य नहीं है, यहाँ पे आपका बस कुमार है, यहाँ मौर्य नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसको आप एफिडेविट के माध्यम से आप सही करा सकते हैं, बस सिंपल है। आप एफिडेविट देके आप आधार कार्ड में ही संशोधन करा सकते हैं। तो वो तो बात का विषय है, उसको आप टेंशन मत लो। और एक और हम वीडियो लेके आएंगे जिसमें ये जितना करेक्शन वाला है
कि आधार कार्ड में मिस्टेक हो गया है तो इसमें मार्कशीट में मिस्टेक हो गया है, इन सारी चीजों को हम सॉर्ट आउट करा देंगे। लेकिन अभी क्या है कि अभी आप एग्जाम दो, मेहनत से पढ़ाई करो, उन सब चीजों पे फोकस करो। उसके बाद जब मौका आएगा, जब समय आएगा, तो 15 दिन में मेरी गारंटी है कि मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट को सही करा दूंगा। बस आप टच में रहिएगा, संपर्क में रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर टीयर 1 का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, टीयर 2 का बैच ज्वाइन करना चाहते हो कि एक सुरक्षित और सेफ सीट आपकी निकल जाए बिना किसी डर भय के, अगले 40 दिन हम आपका अपना बना देंगे और आपके सपनों को साकार कर देंगे, वही क्वेश्चंस लगवाए जाएंगे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। टीयर 1 और टीयर 2 का बैच ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर को फॉलो अप करते हुए आप जो है टीयर 1 और टीयर 2 दोनों का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना है। बाकी आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी अन्य टॉपिक को लेके। बाकी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट ऑप्शन में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।